बिल्कुल, आजकल थायरॉइड की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी अफ़ेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें तो ये महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। इसमें कभी-कभी ये 13-14 साल की उम्र की लड़कियों में शुरू हो जाता है, या फिर दूसरा इसका पीक देखा जाता है अराउंड 35 इयर्स ऑफ एज, या फिर बाद में जाके 45 टू 50 इयर्स के बीच में। ये बेसिकली एक थायरॉइड ग्लैंड होता है जो हमारे गले में होता है। वो हार्मोन्स बनाता है जो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसको थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। उस हार्मोन के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल होती हैं। जब ये ग्लैंड इफ़ेक्टिवली वो हार्मोन नहीं बना पाता है, या जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज़्म के रूप में नज़र आता है। दूसरी तरफ से ये है, हाइपरथायरॉयडिज़्म भी हो सकता है, जैसे जिसको कहते हैं कि थायरॉइड बढ़ जाना, उसको हम हाइपोथायरॉयडिज़्म कहते हैं। उसमें टीएसएच की वैल्यू जो होती है वो बढ़ी हुई आती है, और जो हाइपरथायरॉयडिज़्म है उसमें टीएसएच की वैल्यू कम आती है, और आमतौर पे लोग उसको कम वाला थायरॉइड बोलते हैं। ये बेसिकली एक कहना चाहिए कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। किसका थायरॉइड ग्लैंड कितना हार्मोन बना रहा है इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लाइफस्टाइल से भी अफेक्ट होता है। जो लोग बहुत फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल, हमारे बच्चों की लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री हो गई है, खेल कूद काफ़ी कम हो गया है, और कोविड के बाद तो ये सब कुछ और ज़्यादा देखा जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटी जितनी कम होती जाएगी उतना ही हमारी बॉडी की फंक्शनिंग गड़बड़ होती जाएगी। इसको लेकर तो भ्रांतियां किस तरह से? इसको लेके भ्रांति ऐसी है कि आपने खाने पीने में कुछ ऊपर नीचे किया, उसकी वजह से थायराइड हो गया है, या फिर लोग ऐसे समझते हैं कि एक बार हमने इसकी मेडिसिन लेना स्टार्ट किया तो फिर हमें पूरी ज़िंदगी इसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कई लोग इस तरह से इसकी मेडिसिन लेते ही नहीं हैं, वो लेना नहीं चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि पूरी ज़िंदगी हमें इसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी। दूसरी तरफ से अगर हम लोग ये कहते हैं कि नियमित रूप से आपको व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपके जो और भी ऑर्गन्स हैं प्लस आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो काफ़ी अच्छी तरह से रेगुलेट हो जाता है। लेकिन एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाने के लिए लोग थोड़ा सा अभी भी पहले सोचते हैं, या फिर वो समझते हैं कि इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफस्टाइल का। जितनी रोजमर्रा में काम करते नहीं होता वो। अगर आप एक्सरसाइज का डेफिनेशन देखें बाय WHO, इट सेज आपको एक कहना चाहिए कि एक बिना किसी बीमारी का जो एक इंसान है उसको हफ्ते में 3 दिन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, मिनिमम 30 to 45 मिनट्स। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं या मोटापे से ग्रसित हैं तो आपको 5 दिन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर 30 to 45 मिनट्स इन अ वीक। 2 दिन की आप फिर भी छुट्टी रख सकते हैं। तो जो महिलाएं घर में काम करती हैं वो एक्सरसाइज के लिए नहीं गिना जाता है। WHO ने क्लियर कट डेफिनेशन दी है कि वो एक्सरसाइज में नहीं गिना जाएगा। आपको एक साथ 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करनी है, ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी दिल की धड़कन तेज हो, हृदय तेज गति से बीट करे, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग। सिंपल टहलना भी एक्सरसाइज में नहीं गिना जाता है। या तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग है, रस्सी कूदना है, व्यायाम करना है, जिम करना है, जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, ये सब चीज़ें एक्सरसाइज में काउंट होती हैं। एटलीस्ट 30 मिनट्स एट अ स्ट्रेच, लगातार 30 मिनट। ये एक्सरसाइज कंटिन्यूटी में किया जाना चाहिए। बिल्कुल कंटिन्यूटी में किया जाना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 3 दिन। आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए 3 दिन की एक्सरसाइज बहुत है। क्या इसके लिए जिम वगैरह जाना ही जरूरी है, स्पेशल ट्रेनर की आवश्यकता होती है, या घर में भी किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको जिम में ही जाना है या आपको एक ट्रेनर ही चाहिए, घर में भी डेफिनेटली किया जाता है। हम अपने पेशेंट्स को यहाँ पे बताते हैं, जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, वहाँ पे एक तो ये स्टिग्मा है कि आप महिलाओं को अगर आप कह दें कि आपको व्यायाम करना है तो उन्हें लगता है मुझे ये क्या बोल दिया है, ये चीज़ तो मैं कभी नहीं कर सकती हूँ, साड़ी पहन के मैं कैसे करूँगी। हम उन लोगों को यही बताते हैं कि आपको सिर्फ 30 मिनट के लिए आपके घर में एक सीढ़ी होगी कहीं ना कहीं, बस आप उस सीढ़ी पे चढ़िए उतरिए लगातार 30 मिनट के लिए। आपके दिल की धड़कन भी तेज़ होगी, आपको पसीना भी आएगा, और आपकी पूरी बॉडी का व्यायाम भी होगा। तो इवन एक सीढ़ी होना घर में भी काफ़ी है। उसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, किसी भी तरह का डांस कर सकते हैं, वो सब भी हम व्यायाम में एक्सेप्ट कर लेंगे। जी। थायराइड अबनॉर्मैलिटी से, अगर किसी को पहले से ही थायराइड अबनॉर्मैलिटी है, किसी का थायराइड ऊपर या नीचे है, तो उसकी वजह से
इनफर्टिलिटी होना पॉसिबल है, मतलब बच्चे ना लग पाना पॉसिबल है। दूसरी चीज़, अगर थायराइड इम्बैलेंस्ड है तो बाई चांस अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो पहले 3 महीने के अंदर मिसकैरेजेस हो जाना काफ़ी पॉसिबल है। इसलिए हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, जो WHO है, उसने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि पहली विजिट पे जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है या प्रेगनेंसी टेस्ट उसका पॉजिटिव आता है, थायराइड की जांच ज़रूर करनी चाहिए। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि दिखाई नहीं पड़ता, जिसके कोई लक्षण नहीं होते हैं लेकिन आपकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन की कमी है, उसके कारण से उसको जल्दी से जांचा जा सकता है और उसके लिए एक छोटी सी दवाई है, बस 1 गोली दिन की खानी होती है। अगर वो लेने से आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहती है, आपके बच्चे का न्यूरल डेवलपमेंट, दिमाग का डेवलपमेंट अच्छा होता है, तो क्यों नहीं। इसलिए जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो ये ना सोचे कि हम 3 महीने या 5 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे जब हमें सोनोग्राफी करानी है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए या अपने थायराइड की जांच करवानी चाहिए और डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, जो लैब वाले रिपोर्ट पे लिख के देते हैं, वो वैल्यूज़ प्रेगनेंसी के अंदर चेंज हो जाती है, हमारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। खुद अपनी रिपोर्ट देख के ये ना समझें कि ये विद इन नॉर्मल लिमिट्स है तो हमें कुछ नहीं करना। थायराइड की जांच प्रेगनेंसी में भी बहुत बहुत ज़रूरी है।